अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नुमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। बेसिक केमिस्ट्री सीरीज की थर्ड क्लास का आगाज करते हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन एटम। एटम क्या चीज है? So atom का लफ्ज, the word atoms come from a Greek word atomos। atomos से निकला है वर्ड जिसका मतलब है अनकटेबल। अनकटेबल मतलब इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ एनी मैटर। सो एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। अगर हम बात करें, हमें पिछली वीडियोस के अंदर हम मैटर को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैटर का सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है। इट मींस एटम कंपोज्ड एवरीथिंग। तमाम की तमाम चीजें जो है वो एटम ने ही बनाई है, एटम से मिलकर बनी है। लाइक जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम फूड खाते हैं, तमाम के तमाम एटम है। हम जो अपनी गाड़ियां, व्हीकल्स चलाते हैं या व्हीकल्स देखते हैं हम, ये तमाम इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम। एंड ऑल द एसेसरीज जो हम यूज करते हैं, लाइक मोबाइल फोन, लाइक लैपटॉप एंड ऑल द एसेसरीज व्हिच इज दीज ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। As far as atom सब एटॉमिक पार्टिकल मींस एटम किससे मिलकर बना है, तो एटम जो है सब अपने सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसके अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम को। एटम की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and number of proton and number of electron represent a specific a particular atom कि ये किस चीज का एटम है, किस स्पीशी का एटम है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन इज कंपोज्ड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इसका मतलब है कोई भी एटम जिसके पास एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाइड्रोजन का एटम होगा। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये हमें बताते हैं कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन का एटम है। अगर हम बात करते हैं एटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एंड सेकेंडली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड एज फार एज द मास ऑफ एटम इज कंसर्न, अगर हम बात करें कि मास ऑफ एटम क्या है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि मास ऑफ एटम क्या हो सकता है। तो प्रोटॉन क्या चीज है? एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, इट इज ऑल्सो इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो दोनों का मास तकरीबन बराबर होता है, विच इज 1.6 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से, इट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि 1836 मतलब अराउंड 1800 गुना हमारे पास मास कम है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में, विच इज 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि मास जो है एटम का वो सारा का सारा कंसंट्रेट कर रहा है एटम के न्यूक्लियस में। अगर हम साइज ऑफ एटम की बात करते हैं, तो साइज ऑफ एटम इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसी भी एटम के साइज को डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज को डिस्कस करेंगे और एटम के साइज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो एटम का जो मुकम्मल साइज है वो ऑलमोस्ट 10 एक्सपोनेंट -10 मीटर है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की साइज की बात करते हैं तो 10 एक्सपोनेंट -18 मीटर है। और न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 एक्सपोनेंट -14 मीटर है। और अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियन का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका साइज जो है 10 एक्सपोनेंट -15 न्यूक्लियस है। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक और क्वार्ट्ज नामी हमारे पास पार्टिकल है जिसका साइज है 10 एक्सपोनेंट -18 मीटर। तो दीज आर द सम साइजेस ऑफ एटम, जो साइजेस ऑफ एटम के हम डिस्कशन करते हैं। Now we are going to discuss about element. What is an element? Element क्या है? तो an element is the substance that is made entirely from one type of atom. इसका मतलब क्या है कि किसी एक किस्म के एटम से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट।
एलिमेंट्स की एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन के एलिमेंट की, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट किया है रेड बॉल से। इट मींस दीज आर द एटम ऑफ हाइड्रोजन जो कि एक एलिमेंट बना रहे हैं। इस दीज आर द प्योर हाइड्रोजन टाइप। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो हम ले रहे हैं जिसके अंदर एटम्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू बॉल से। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट उस चीज को कहते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। कि मीन एलिमेंट को आप मजीद तोड़ नहीं सकते। अराउंड 118 एलिमेंट जो हैं अब तक वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनके अंदर 94 जो है वो नेचुरली हमारे पास अर्थ से ऑब्टेन किए गए हैं, और बाकी रिमेनिंग 24 जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट है जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल को। व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। एलिमेंट के अंदर क्या था कि एलिमेंट के अंदर जब एक ही किस्म के एटम आपस में ज्वाइन होते हैं नॉट केमिकली, तो दीज मेक द एलिमेंट। बट मॉलिक्यूल के अंदर फर्क क्या है कि वही मॉलिक्यूल एक, दो या दो से ज्यादा एटम जो हैं आपस में केमिकली जब बॉन्ड होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल की डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल्स आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ एटम which are bonded by the strong force। अब वो strong force हमारे पास, जिसे हम strong force कह रहे हैं, that are the bonds। Molecule are the smallest unit of compound। ये compound के सबसे smallest unit है जो कि retain करते हैं किसी भी compound की properties या characteristics को। तमाम के तमाम molecule compound नहीं होते, but तमाम compound molecule जरूर होते हैं। Here is example of carbon dioxide molecule and another example of water molecule which is made up of different atoms। If we are going to take the example of carbon dioxide molecule, so there are two oxygen atom। यहाँ दो ऑक्सीजन एटम एक कार्बन एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहे हैं। एज फार एज वाटर इज, तो इसमें वाटर के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर ऑक्सीजन के साथ वो एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। There are some other example of molecule like helium and hydrogen is diatomic molecule, oxygen is diatomic molecule, chlorine is diatomic molecule, ozone is triatomic molecule, and the sulfur molecule contain 8 atoms of sulfur which contains a one molecule of sulfur atom। ये कुछ examples हैं molecule की जिनमें तमाम के तमाम एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं, केमिकली आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स को। व्हाट आर द कंपाउंड्स? अ कंपाउंड इज सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट व्हिच आर यूनाइटेड केमिकली इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट जब आपस में यूनाइट होते हैं केमिकली, इट मींस वो भी केमिकली बॉन्डेड होते हैं बट फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ। कंपाउंड की एग्जांपल की बात की जाए तो कंपाउंड की एग्जांपल के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास वाटर अगेन वाटर वी आर गोइंग to discuss about water which is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ केमिकली मिलकर हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल या उसे कंपाउंड भी कहा जा सकता है, कंपाउंड बनाता है। एंड द अमोनिया which is made up of 3 hydrogen and 1 nitrogen। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तमाम की तमाम एग्जांपल में अगर देखें तो वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि एक फिक्स प्रोपोर्शन है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन को डबल कर देंगे तो वो वाटर नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज पॉइजन। वो कंपोजिशन कंप्लीट चेंज हो जाती है किसी भी, अगर आप मॉलिक्यूल या कंपाउंड की प्रोपोर्शन को चेंज करते हैं, उसके को चेंज करते हैं। If we are going to take some other example of compounds, so compounds are also used for all molecule। तमाम के तमाम molecule के लिए हम compound का word इस्तेमाल कर सकते हैं। The best way to describe या to differentiate the molecule and compound is कि हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड कौन सा है, मॉलिक्यूल कौन सा है। तो जब दो एटम के दरमियान या दो आप एलिमेंट्स के दरमियान अगर हमारे पास बॉन्ड जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो उसके अंदर हम जनरली कह सकते हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूल। और अगर कोई एलिमेंट जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होगा तो उनको हम कह सकते हैं दीज आर जनरली कंपाउंड। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। यू कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के हम किसको कंपाउंड कह सकते हैं, किसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जनरली आप तमाम के तमाम मॉलिक्यूल को कंपाउंड कह सकते हैं, बट अगर आपको वाकई मालूम करना है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंशिएशन क्या है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके दरमियान
कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो वो उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है, और ऐसे एलिमेंट जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं।